अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग एंड नी हाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच समी सर, नहीं कैसे आप आए? हाँ। यस, आपने बुलाया और मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ आज, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं। वैसे भी पाकिस्तानियों के चैनल पे जाता नहीं हूँ मैं। ओहो, बस छोड़े ना, हो गया। लेकिन ये है कि मैं भी यही बात करना चाह रही थी आपसे कि मोदी जी चाइना जाने वाले हैं और वहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट भी होंगे और जाहिर है कि शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उनका ये विजिट आफ्टर 7 इयर्स, और क्या करारा जवाब या रिस्पॉन्स मोदी जी देने वाले हैं ट्रंप को? मोदी जी किसी को जवाब देने के लिए नहीं आए यहाँ पर। एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फोरम है। आपको मालूम है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों इकट्ठे होते जा रहे हैं और इकट्ठे मिलकर वो अमेरिकन जो हेजीमनी है उसको ख़त्म करने की वो बातें भी बोल रहे हैं। रशिया के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। मैं बार बार बोल रहा था कि भारत और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये टैरिफ वॉर के कारण। आई वॉज दी ओनली वन हु वाज सेइंग इट, और लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया था कि सर आप बहकी बहकी बातें करने लगे हैं जब से आपने आरजू के साथ शो शुरू किए थे। तो भेजा फ्राई आपका था, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि आरजू ने तुम्हारा भी भेजा फ्राई कर दिया है। लेकिन वही हुआ कि लेकिन मेरी आज वजह से आप सही डोनाल्ड बात ट्रंप के बोलने लग गए, मेरी वजह से आप बात सही बताने लग गए वाकई में। नहीं, वो लोगों ने बोला था, लेकिन मैं बात तो पहले भी सही बोल रहा था, लेकिन लोगों को शक होने लग गया था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है। लेकिन ये जो मैं पहले बोल रहा था कि भाई चाइना और भारत दोनों इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती से एक गेम खेली। पहले टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया। सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया गया था, और चाइना के साथ तो 250% तक उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम किया, लेकिन जब टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर तो चाइना ने भी आहिस्ता आहिस्ता भारत की तरफ आना शुरू हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भारत ही था एक कंट्री जो चाइना को बचा सकता था। दिस वॉज वन थिंग विच वी हैव डन। उसके बाद भारत के ऊपर जब टैरिफ की एक तलवार लटकाई तो भारत ने भी चाइना के साथ दोस्ती निभानी शुरू कर दी, या दोस्तियां करनी शुरू कर दी। एंड नाउ जो पुरानी एक प्रॉब्लम है चाइना के साथ, हमारी एक ही प्रॉब्लम है, या सब दो प्रॉब्लम्स है। एक ट्रेड डेफिसिट की है, दूसरा बॉर्डर की है। बॉर्डर को भी वो सॉल्व करने को तैयार है अगर भारत अपनी कंट्री की मार्केट खोल देगा। पिछले 5-6 सालों से हमने हर चीज़ को बैन किया हुआ है चाइना से, हम आने ही नहीं देते। तो दोनों चीज़ों के ऊपर बात हो गई है, दोनों चीज़ें हो भी रही हैं, और मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत एग्रीमेंट्स हैं जो साइन करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। वैसे आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न चीज़ें हैं। मैं समझ लीजिए ये मॉडर्न चीज़ें हैं जो यहाँ पर होने वाली हैं, और ये सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे, एग्रीमेंट्स भी करेंगे, और ये सारी इंप्लीमेंट भी होंगी। सो दिस इज व्हाट मोदी जी इज गोइंग टू कम, नथिंग एल्स। छोटी मोटी बातें। अच्छा, बिल्कुल मॉडर्न बातें करें, हम लोग तो जैसे मटके में पानी रखते हैं ना अभी तक। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गजबे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गजबे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली इन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहाँ पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज़ की
टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए। बस इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज़ नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज़ हैपनिंग। वाई? बिकॉज चाइना को एक चीज़ समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। जी। लेकिन सर अमेरिका के साथ झगड़ा करके या अमेरिका के साथ टर्म्स को खराब करके आप लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे? कुछ भी कहिए, सुपर पावर तो है ना। हम आपको किसने बोला कि हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब है? भाई आपकी विश हो सकती है लेकिन रिलेशन खराब नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ लेन देन की बात है। जितनी ज़रूरत हमें अमेरिका की है उतनी अमेरिका को हमारी भी है। और अमेरिका अगर हमारे से पंगा लेने की को सोच भी रहा है, चलिए मैं आपका आर्गूमेंट भी लेता हूं कि भारत से उन्होंने पंगा ले लिया। पंगा क्या है? ट्रेड का तो पंगा है। अगर भारत को अमेरिका में अपने माल को बेचने की ज़रूरत है तो अमेरिका को भारत की मार्केट की भी ज़रूरत है। और अगर हमारे से अमेरिका की छोटी सी मार्केट, क्योंकि 300-350 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पर, 30-35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उसकी मार्केट को छोड़कर हमें चाइना की मार्केट मिलती है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि अगर हम चाइनीज़ कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन देंगे तो वो हमारे मटेरियल को भी अलाउ करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में देख रहा हूँ। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मेडिसिन को इम्पोर्ट करते हैं और हमने भारत की जो OTC प्रोडक्ट्स है उनको इम्पोर्ट भी करना शुरू कर दिया बिकॉज उसकी परमिशन मिल गई हमें। ये पहली बार हुआ है। मैंने आज तक ये 15 साल से मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने कभी भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर आते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये बैन करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने अलाउ कर दिया, यानी कि अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकली है तो चाइना की मार्केट हमारे लिए खड़ी हो गई। हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ों के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको मालूम है कि अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक अलग से मार्केट खड़ी कर ली है। दिस इज समथिंग विच नो बडी इज टॉकिंग अबाउट। मैं ग्राउंड पे बैठा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए हमें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा अगर टैरिफ लगा भी है। बिकॉज एक तो पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, एक जो टांग काटने वाला था उसको साइड पे कर दिया और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती जा रही हैं। ये परमानेंट होने वाला है। जी। वो जो सर आपकी तरफ से कई लोग कहते थे ना कि ये चाइना की तो इकोनॉमी खराब हो रही है, चाइना तो गिरने लगा है, चाइना तो पड़ने लगा है, तो अब आपके ख्याल से चाइना अब दोबारा से एक बार फिर उसकी इकोनॉमी बेहतर होने जा रही है या नहीं? और वैसे चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन चाइना के लिए भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को साथ लेके चलना, बैलेंस करना। आपको इक्वेशन से बाहर तभी निकाल दिया था जब आपके आसिम मुनीर ने फ्री में खाना खाने के चक्कर में नोबेल प्राइज़ बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जान डोनाल्ड ट्रंप ने बचा ली थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इसलिए जब आपने वहाँ पर जाकर ये बोला है तो उसके बाद चाइना ऑलरेडी आपसे दूर हो चुका है। ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। तो ये जो आप कह रही है कि चाइना को, भारत को और पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस वाली काम खत्म हो गया। अब बैलेंस हो चुका है। भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशंस ठीक चल रहे हैं, जब आपको इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया तो आपसे कादा रिलेशन थे, कादा वो बलोचिस्तान थे, कादे मिनरल्स, वो सब कुछ ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम पे कर चुके हैं। और आपका आसिम मुनीर वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन करके आ गया। चिंता मत कीजिए, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा वो जल्दी बलोचिस्तान में जाने के लिए। और एज फार एज ये जो कह रही है कि चाइना की इकॉनमी, चाइना को मालूम है कि अब उसे सिर्फ भारत बचा सकता है। एक क्यों बोल रहा हूँ, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए अभी, उन्होंने बोला कि हम ये बॉर्डर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से मिलिट्री को पीछे लेके जाना ले जाते हैं, LAC को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं, और जो ट्रेड है वो वाया सी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बाई रोड जो नाथुला जो एक पास है उसमें से हम लोग पुराना जो सिल्क रूट था उसी को दोबारा से शुरू करते हैं। हमारा जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ की यात्रा जो जाते हैं लोग, पिलग्रिम्स जाते हैं, वो शुरू कर दिया।
वाया सिक्किम। तो ये सारे वो चीज़ मेजर्स हैं जो कभी हमने सोचा नहीं था कि पिछले 60 साल में कि कभी ये ठीक होगा। जब ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, ट्रेड के रूट्स खुलने शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बातें हो रही हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। ये आप बोल रही हैं कि ये टेम्पररी है, कब तक चलेगा? जब एक बार सॉल्व हो गया तो दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये मजबूरी है चाइना की, अगर उसको चाइना को सर्वाइव करना है उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी मार्केट उसे कोई और दे नहीं सकता, और चाइनीज़ को ये समझ आ गया है। सुमित जैन ऐसे ही नहीं बैठा है यहाँ पर, चिंता मत कीजिए, इनको समझाने के लिए ही बैठा है। लेकिन सर रशियंस जो है उनके बारे में, या रशिया के बारे में आपको क्या लग रहा है कि रशिया के साथ भी तो कहा जा रहा था ना कि जी ऑयल ना ले भारत, हालांकि चाइना को मना नहीं किया है, लेकिन भारत के लिए कहा है। देखिए, एज फार रशिया इज कंसर्न, हम 30-35% अपना तेल लेते थे सिर्फ रशिया से, हमने उसको 40 कर दिया। जब उन्होंने बोला मत खरीदो, हमने बोला मत खरीदो, 40 कर देते, तो हमने 40 कर दिया। अब इसको और बढ़ाकर 45 पे भी ले जाने वाले हैं। चाइना 3 गुना ज़्यादा तेल खरीदता है हमारे से, जितना हम खरीदते हैं उससे, लेकिन उसको नहीं बोला। उसका रीज़न है जियो पॉलिटिक्स। जैसे आप करते हैं ना, यू आर बॉर्न जर्नलिस्ट, और ये जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो होता है कि देखिए, जब तक आप मातम नहीं मनाएंगी तब तक वीडियो नहीं चलता है। अगर आप बोलेंगे सब कुछ ठीक है तो वीडियो चलेगा नहीं। तो आपको मालूम है कि टीआरपी लेने के लिए आपको मातम क्रिएट करना पड़ता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जर्नलिस्ट का जनरली ये असूल होता है। अब होता क्या है, जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलता जैसे न्यूज़ रूम्स के अंदर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आपने क्या किया, रशिया का सबसे करीबी दोस्त वो भारत था, आपने उनको बोल दिया कि भारत को कि अगर आप रशिया का तेल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ट्रेड टैरिफ लगा देंगे। जैसे ही आपके ऊपर ट्रेड टैरिफ की बातें बोली हैं, पुतिन अमेरिका जाने के लिए रेडी हो गए, जो कि पिछले 3.5 साल से वो जा नहीं रहे थे। दोस्ती ऐसे ही होती है, बिकॉज दे कंसिडर भारत एज अ वेरी वेरी क्लोज अलाई। अगर अलाई थे तो इसलिए अलास्का गए भी भारत को बचाने के लिए, पहली बात ये। दूसरा, चाइना का कार्ड अमेरिका ने अपने हाथ में रखा है, और हर रोज बोलता है वो कि अगर मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा सकता हूं तो तुम्हारे ऊपर भी लगाऊंगा, और इस बार तुम्हारे ऊपर 200% से कम नहीं लगाऊंगा। यानी कि जियो पॉलिटिक्स में आप अपने हाथ में कोई कार्ड रखते हैं, सारे कार्ड्स को आप एक बार में यूज नहीं करते। वो बड़ा कार्ड है, आप पहले छोटा कार्ड यूज करते हैं, अगर छोटा भीम काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो बड़ा भीम निकाला जाएगा। तो वो चीज़ है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। टैरिफ अगर जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध रुके रशिया और यूक्रेन का, अगर उसको रुकवाना है तो आपको 2 बड़े प्लेयर्स को सैंक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अब सारे कार्ड नहीं निकाले, उन्होंने एक कार्ड निकाला है, बट ये युद्ध रुकेगा नहीं। चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने की जो धमकी है वो निकाला जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। चिंता मत कीजिए, अगला कार्ड भी आ रहा है। लेकिन सर ईरान भी इसी तरीके से जवाब दे रहा है अमेरिका को, जैसा कि रशिया या कह लीजिए कि चाइना की बात हो, काफ़ी स्ट्रांगली। हालांकि एक छोटी कंट्री है ईरान, लेकिन वो भी इस वक्त अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि इतनी पावर कहाँ से आई है ईरान में तो वो ये बात कर रहे हैं? पहली बात मैं सुझा दूँ आपको कि टारगेट कभी भी भारत था नहीं, ना टारगेट रशिया था, टारगेट हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप का चाइना था। अगर आप उसकी कैंपेनिंग देखें, आपको समझना पड़ेगा, जब कैंपेनिंग में उन्होंने बोला कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको कंटेन करना है। अब चाइना के अंदर जो है ऑलरेडी ट्रेड कमी है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, कंजम्पशन नहीं है, कंपनियां बंद हो रही हैं यहाँ पर। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि इनकी जो कंट्री है वो सबसे पहले है स्टील और एल्यूमिनियम पे खड़ी है। सबसे पहले जो टैक्स लगाया वो लगाया एल्यूमिनियम और स्टील पे, ताकि इनकी बैकबोन टूट जाए। दूसरा, उन्होंने जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको बैन कर दिया, वो दूसरी बैकबोन थी, उसको तोड़ दिया। तो ये करने के बाद तीसरा था, ये तेल खरीद रहे थे 2 कंट्री से, एक था ईरान, दूसरा था वेनेजुएला। दोनों से सस्ते में की तेल ये खरीदते जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सबसे पहले तो युद्ध शुरू किया ईरान के साथ। वहाँ पर जो ये था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ हैं, टारगेट वो कभी था ही नहीं। वो वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ताकि वहाँ से जो सस्ते में तेल जाता है चाइना के पास वो बंद किया जाए। वो बंद होने के बाद अब उन्होंने अपनी सारी की सारी शिप्स को वेनेजुएला में खड़ी कर दी हैं, जहाँ से इलीगली चाइना तेल खरीदता था। तो यानी कि इकॉनमी को आपने अच्छी तरह से हिट कर दिया। पहले टारगेटेड इंडस्ट्रीज को हिट किया, अब उसके बाद जो तेल से आप पैसे बना रहे हैं उसको हिट किया है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत सिस्टमेटिकली काम चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। भारत तो बीच में जो कहते हैं ना, आटे में वो घुन पिस जाता है, वो वाला हाल हुआ हमारे साथ। हमें तो सिर्फ कार्ड की तरह यूज़ किया गया है। ये बहुत टेम्पररी है। ये ट्रेड डील साइन भी होगा, भारत की टर्म्स पे होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यूके भी लगा था 7 साल से,
हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, लेकिन अपनी टर्म्स पर हमने साइन किया। भाई हम हर चीज़ अपनी बेच सकते हैं यूके में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के, और वहाँ से ले क्या रहे हैं उन महंगी गाड़ियाँ और महंगी शराब भेज देंगे आपको भी टैक्स फ्री है आजकल। अरे सर, अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि पाकिस्तान में ऑयल निकलने वाला है और आप लोग आएंगे यहाँ पे ऑयल लेने के लिए, मोदी जी लाइन में खड़े होंगे ऑयल खरीदने के लिए, तो आप ऐसे कैसे हल्के में ले लें? डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज ना, एक तो इंग्लिश होती है, आपकी कंट्री में समझ नहीं आती, मैं डिकोड करता हूँ। उन्होंने बोला पाकिस्तान में तेल निकल गया, पाकिस्तान में गैस निकल गई। भाई आसिम मुनीर की गैस निकली और शहबाज शरीफ का तेल निकल गया, वो उन्होंने वो बोला था। अब क्या है कि थोड़ा एक्सेंट का फर्क होता है, आप समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार जाके आए ना, फ्री का खाना खाया तो बार बार बोल रहे थे गैस निकल गई, गैस निकल गई। और आसिम मुनीर की निकल रही थी, फ्री का खाने में ज़्यादा खा लेते हैं तो गैस निकलती है। अरे सर, उन्होंने कहा कि भारत खरीद सकता है, खरीदेगा, लेकिन सर ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जैसे आप खुद कह रहे हैं नो परमानेंट एनिमी और नो परमानेंट फ्रेंड्स वाली, तो फिर बार बार पाकिस्तान के साथ किस बात की दुश्मनी? यहाँ पर भी सर बातचीत हो सकती है, और हो सकता है कि शी जिनपिंग ही जो है वही बात करवा दें, क्योंकि पाकिस्तान में उनका इतना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, वो हमें छोड़ के नहीं भाग सकते। देखिए पहली बात ये है कि इंसानों के साथ बात हो सकती है, जानवरों के साथ नहीं। जिन्होंने मैड रसा में इतना पागलपन का रस पिया हो घोट घोट के, तो उनके साथ बात ना कभी हुई ना ही हो सकती है। ये पागलपन जब तक किडनियाँ नहीं निकलेंगी वही चाइना के स्टाइल में, तब तक ठीक नहीं होगा, और वो टाइम भी आ रहा है, चिंता मत कीजिए। सुना मैंने अभी अभी कि आपकी आर्मी आप ही के लोगों की किडनियाँ निकाल कर बेच रही है। भी जन्नत कैंसिल करने का सबसे बढ़िया जो सिस्टम है वो मैं देखा आर्मी, आपकी आर्मी, मेरे पास पूरी वीडियोस हैं जहां पर आपके लोगों की किडनियां निकाल कर वो बेच रहे हैं और अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। ये हालत है आपकी आर्मी। और ये फॉर्मूला उन्होंने चाइना से ही सीखा है, लेकिन इंप्लीमेंट आधा किया, क्योंकि आधा ही दिमाग था आपके पास, क्योंकि चाइना में निकाली जाती है दोनों किडनियां, आपने आधी निकाली, क्योंकि एक ही निकाली है। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कंफर्म न्यूज़ है, आपकी आर्मी आप ही के लोगों की किडनियां निकाल कर बेच रही है अपने खर्चे निकालने के लिए। तो ये हालत है आपकी कंट्री की। तो ऐसे लोगों के साथ हम बातचीत करेंगे, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। नहीं सर, ऐसी कोई खबर मैंने तो कहीं नहीं ऐसी न्यूज़ देखी है, मुझे नहीं पता आप किधर से चंडू खाने की उड़ा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बिल्कुल नहीं, ये भी आपकी तो पूरी कंट्री ही चंडू खाने की है, क्या बोले। लेकिन सर अभी शहबाज शरीफ साहब भी पहुंचेंगे एससीओ की मीटिंग में, तो मुझे बताइए कि मोदी जी उनसे हेलो हाय करेंगे या भाग जाएंगे रूम में से? नहीं, मोदी पहले तो उस होटल में नहीं रहते, कहते यार बड़ी बदबू आती है, तो वो क्योंकि गैस निकल गई ना और तेल भी निकल रहा है, तो कहते यार मुझे इसके होटल में भी रुकना नहीं है। और दूसरा आपको मालूम है कि गंदा गंदा खाना खाते हैं, गंदी बात है, नहाते भी नहीं है। हाँ सर, चाइना में बता रहे हैं वो लोग जो कॉकरोच और पता नहीं क्या कुछ खा जाते हैं, उनकी कंट्री में बैठ के बता रहे हैं। हाँ, तो वो इतना कुछ खाते हैं, तो मोदी जी हैं शाकाहारी, वो ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। और लास्ट में मिलेंगे, आपका तो पूरा ससुराल ही सर ऐसे है, तो आपसे मिलेंगे वो? आपके अभी तो सब लोग कीड़े मकोड़े खा रहे होते हैं। मेरे ससुराल की और शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं। देखिए शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ है, जो ना शरीफ होते हुए भी नाम में शरीफ रखता है। यही तो तकिया कलाम है। नहीं, आप शाकाहारी खाने की बात कर रही हूँ ना सर मैं, इसलिए ऐसा नहीं। आपने क्वेश्चन मुझे बोला कि मोदी जी क्या मिलेंगे वहाँ पर नॉन शरीफ को? बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हम घटिया लोगों को मिलते नहीं है। मोदी जी एक बड़ा क्लियर है, उनका अगर बोला भी जाए कि सर पाकिस्तान, कहता कहा पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी एक था पाकिस्तान हो चुका है। चिंता मत कीजिए, उनके साथ कोई मीटिंग होने वाली नहीं है। तो सर वो शरीफ जो है उनके घर पे तो खुद मोदी जी आ गए थे बिना वीजे के, खाना भी खा के गए थे। वो बुलाया गया था, अपने आप नहीं आए थे। आप ही के लोग जो थे वो नवाज शरीफ, उन्होंने फोन करके बताया कि भाई आप अफगानिस्तान में हैं, वहां से आप वापस आ रहे हैं, तो आप आ जाइए मेरे यहाँ पर नाती का है। तो आए थे ना, जो आए थे वो साड़ी देने आए थे, चूड़ियां देनी भूल गए थे। इस बार साड़ी डलवा के जा रहा हूँ, अगली बार चूड़ियां और नथ भी डाल के जाऊंगा। सिंदूर तो हमने डाल ही दिया, चिंता मत कीजिए। अगली बार चूड़ियां आपको डालकर भागता हुआ फिरेगा। वही जो सुबह सुबह आपका अगला प्रधानमंत्री जो सुबह मर्दों की ड्रेस डालता है और शाम को लेडीज की ड्रेस डालकर आर्मी चीफ के सामने नाच रहा होता है, उसको चूड़ियां हम ही पहनाएंगे, चिंता मत कीजिए। नहीं सर, हम बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो ऑयल निकल रहा है और कभी क्या कुछ हो रहा है,
तो आप लोग भी थोड़ा संभल जाए और हमारे साथ बात कर लें, वही अच्छा रहेगा। आपको खुद को नहीं पता कि आपके तेल निकल रहा है। तेल तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, तेल शहबाज शरीफ का निकल रहा है, आपकी कॉप का निकल रहा है, जिसको आज भी 300 400 पता नहीं कितने रुपए का तो आपका सर तेल का तेल रेट हो गया। तेल होता है सर, तेल तेल होता है, ठीक है ना, किसी का भी निकले। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू ठीक सो है। मच, थैंक यू, बाय।